बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो तुम। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हम श्रृंगार ग्रंथ का मंथन करेंगे। इससे पहले हमारे बीच में हमारी प्यारी सुरक्षा बहन जी अपना प्यारा सा भाव रखेंगी। वाणी शायद वाणी गायन है, वो सुनाएंगे। सुरक्षा सेतिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, मेरा कोटान कोट आपके चरणों में प्रणाम। मैं एक वाणी गण के लिए कुछ बोल रही हूँ, आप जरा गलतियां हो तो माफ कर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही। आवाज आ रही है? आ रही है मम्मी, आप बोलो। सखीरी तेज भरियो आकाश लो, सखीरी तेज भरियो आकाश लो। नख जो तनिक सींची, जो सागर छेद के आवत, जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरो आकाश लो। रंग के ते कहूँ इन चरण के ओ, रंग के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमा है शुमार। रंग के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमा है शुमार। यही वास्ते खेल दिखाया रो, देख से देखनहार। सखीरी तेज भरो आकाश लो, नख जो तनिक सींची, जो सागर छेद के आवत, जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरियो आकाश लो। प्यारे पाँव मेरे पियू के ओ, प्यारे पाँव मेरे
नख अंगूठे अंगुरियों सो बैठे भी दिल तखत के तो अरश कया मेरे दिल को सखीरी तेज भरो आकाश लो नख जोत निक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरो आकाश लो झलकत नूर बराबर हो झलकत नूर बराबर ऊपर अंगूठियों नख झलकत नूर बराबर ऊपर अंगुरियों नख शोभा सलोकी नख जोत की शोभा सलोकी नख जोत की जुबा कह न सके इन मुख हो सखीरी तेज भरो आकाश लो सखीरी तेज भरो आकाश लो महामती कहे हक हुक्मे महामती कहे हक हुक्मे ऐसा सुख न दो जाको महामती कहे हक हुक्मे ऐसा सुख न दो जाको पौमा शोक के आशिक पौमा शोक के आशिक पिए रस दोए हो सखीरी तेज भरो आकाश लो नाथ जोत निक सींची जो सागर छेद के आवत जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरो आकाश लो सखीरी तेज भरो आकाश लो साथी प्रणाम जी बहुत सुंदर प्रणाम सब सुंदर साथ को बहुत सुंदर नखों का वर्णन क्या बोले आपके लिए राज्य की मेहर आप पर ऐसे बरसी रहे आप हमेशा हमेशा हमारी वाणी में रस बोर करते आप हम पढ़ेंगे अपना श्रृंगार आपका म्यूट है खोल दिया दीदी प्रकरण 19 चौपाई 35 स्टार्ट हो रही है अपनी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय स्वरूप मुख नख सिख लो जोबन जिनस जुगत ए आसिक अंग अरस के चढ़ती जोत देखत मुखारबिंद सहित नख से शिख सिर तक श्री राज्य का पूर्ण स्वरूप शाश्वत
तरुणाई के रस में ओतप्रोत है। देखा कितना शब्द में जान है। शाश्वत तरुणाई के रस में ओतप्रोत है। परमधाम की आत्माएं धनी के अंगों के प्रेम, सौंदर्य और आनंद को पल पल बढ़ते हुए देखती है। प्रेम, सौंदर्य, आनंद, उल्लास आदि को ही अंगों की ज्योति यानी नूर कहकर वर्णित किया गया है। ज्योत तेज धात रंग रस, ज्योत तेज धात रंग रस, रू बढ़ता देखे दायम, अंग अरस इसी रवेश, यों देखे सूरत कायम। ब्रह्म सृष्टियां धाम धनी के अंगों के तेज, ज्योति, धातुओं, प्रेम के रंग तथा शोभा सौंदर्य के रस को अखंड रूप से पल पल बढ़ते हुए देखती है। इसी क्रम में वे मुखार बिंद को भी अखंड रूप से शोभायमान होते हुए देखती है। इसका पहले भावार्थ समझते फिर करते हैं। इस पंचभौतिक शरीर में क्या होता है? रस होता है, रक्त होता है, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र और ओज। ये 8 वस्तुएं इस तन में होती हैं। यद्यपि परम धाम में कोई भी धातु नहीं होती, किंतु अन्य अंगों में निहित शोभा सौंदर्य का वर्णन होने के कारण धातु शब्द का भी प्रयोग कर दिया गया है। सच्चिदानंदमयी परम धाम में नूर तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि वैसे तो रंग और रस का तात्पर्य अधिकतर प्रेम और आनंद से लिया जाता है, किंतु यहाँ पर सौंदर्य वर्णन का प्रसंग होने से रस का भाव श्रृंगार रस से है, जिसके अंतर्गत शोभा और सौंदर्य आते हैं। श्रृंगार रस भी होता है, 9 रसों के वर्णन में श्रृंगार रस भी आता है। तो ये बात थोड़ी सी ये देखनी है कि रू बढ़ता देखे दायम, कि ब्रह्म सृष्टि धाम धनी के अंगों में तेज, ज्योति, धातुओं, प्रेम के रंग और शोभा सौंदर्य के रस को अखंड रूप से पल पल बढ़ते हुए देखती है, और इसी क्रम में वो मुखार बिंद को भी अखंड रूप से शोभायमान होते हुए देखती है। ये बात दीदी कुछ समझ में आई नहीं कि इसी क्रम में मुखार बिंद का तेज। हाँ, एक बार चांद दीदी खोलो। अंगों में तेज है, ज्योति है, प्रेम के रंग है, धातु भी शब्द आ गया, लेकिन धातु इसलिए क्योंकि हमारे ये पंचभौतिक तन जो है वो धातुओं का बना, इसलिए यहाँ पर धातु शब्द है। वरना प्रेम है, शोभा है, सौंदर्य है, ये पल पल जो है बढ़ते जाते। मतलब ये जैसे अंगों की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, तो मुखारबिंद की शोभा का भी यहाँ वर्णन है कि मुखारबिंद की शोभा में भी तेज है, ज्योति है, शोभा है, ये सब है। इस हर पल पल ऐसा लगता है जी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ क्रम की बात करी कि मुखारबिंद जैसे अंगों का वर्णन किया, तो मुखारबिंद भी ऐसे क्रम में आ रहा है। अच्छा, क्योंकि अंगों में तेज, नूर, परम धाम में नूर है, नूर में तेज भी है, ज्योति भी है, शोभा भी है, सौंदर्य भी है, सब कुछ है ना। धातु भी शब्द कर दिया, धातु को उन्होंने
अलग से ये बता दिया कि यहाँ जैसे हमारा पंचभौतिक तन है वो अष्ट धातु से बना है, जैसे कि क्या कहते हैं, रस, रक्त, मज्जा, मांस मज्जा, मांस, शुक्र, है ना, तो अस्थि, इन 8 धातुओं से बना है। तो परम धाम में तो धातु प्रेम ही धातु है, कोई दूसरी धातु तो है ही नहीं वहां पर। तो यहाँ धातु शब्द आ गया वैसे, और कोई बात नहीं। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में ना आ रही हो। वो मुझे हाँ, क्रम उनका का है ना, जैसे अंग अर्स इसी रवेश, यूं देखे सूरत कायम। मतलब जब अंगों का वर्णन किया गया तो वो कह रहे मुखारबिंद भी ऐसे ही इसी क्रम में आ रहा है। तो मुखारबिंद की शोभा का वर्णन में ये सब है, ठीक है, तेज, ध्यान दीदी। ज्योति, धातु, रंग, शोभा, सौंदर्य, रस। हाँ भाई, वही मुखारबिंद में तेज भी है, ज्योत भी है, सब कुछ है इन ऐसे। अंगों हाँ में, जब वैसे। सब अंगों में है तो मुखारबिंद का भी क्रम में वर्णन किया तो उसमें भी है। ध्यान दीदी, कुछ आप अलग से बोल रहे हो हाँ, तो बोलो। नहीं मेरे को समझ आ गया अब, ये किरण जी ने बताया ना तो स्पष्ट हो गया, पहले स्पष्ट नहीं हो रहा था। ठीक बहुत है। सुंदर, बिल्कुल किरण जी ने ठीक बता दिया। मतलब अपन अगर इसको किरण जी शॉर्ट में ले तो ये कि जैसे प्रेम हम पल पल बढ़ता 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 अनुभव करते हैं, वैसे वहां का तेज भी पल पल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे मुखारविंद की शोभा भी और अच्छी लग रही है, अब और अच्छी लग रही है, अब और अच्छी, ऐसा ही ना। बढ़ता हाँ जी, रहता है। हर अंग में ये सभी खूबियां हैं जो बढ़ती 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 दिखाई देती। वो कहते हैं, इसी क्रम में मुखारबिंद का भी वर्णन आ रहा है। अंग अच्छा, इसी, हाँ अर्श इसी रवेश, जो जी, देखे सूरत बिल्कुल। का। हाँ, पहले स्पष्ट नहीं हो रहा था, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल अच्छे से बता दिया आपने। हम्म, आगे आ रही है, इसी यही वाला लिंक बन रहा है कि चढ़ता रंग रस तो कहूं जो होए नहीं पूरन, पर आशिक जाने मासूक की नित चढ़ती देखे रोशन। धनी के स्वरूप में मैं प्रेम और सौंदर्य की नित्य वृद्धि तो तब कहूं यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो, किंतु यह बात उन अंगनाओं की है जो अपने प्राण वल्लभ की शोभा, सौंदर्य और प्रेम को पल पल बढ़ते हुए देखना चाहती है। यहाँ धनी और अब और कुछ वाली बात कि जो आशिक प्रेमी होते हैं अपने माशूक के सौंदर्य और प्रेम में रंच मात्र भी हास होना सहन नहीं कर पाता। उसकी इच्छा उसमें पल पल वृद्धि की होती है, क्योंकि माशूक ही उसके जीवन का आधार होता है। उसके सौंदर्य और प्रेम की नित्य नवीनता ही आशिक को आनंदित करती है। इसी तथ्य के अनुसार श्री राज्य की शोभा, सौंदर्य और प्रेम में पल पल वृद्धि होती रहती है। यद्यपि परमधाम और श्री राज्य पूर्णातिपूर्ण है, किसी भी दृष्टि से उनमें न्यूनता नहीं है, फिर भी लीला रूप में ही वृद्धि होती है, अंदर से मूलता नहीं होती। वहां तो प्रत्येक वस्तु एक रस है। यही लक्षण आशिक के सब चढ़ते देखे रंग, तेज ज्योत रस धात गुण, ये वाले जैसे ऊपर आए थे, और सब पख इंद्री अंग। धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्माओं की यही लक्षण है कि वे अपने प्रीतम के सभी अंगों, इंद्रियों एवं पक्षों के तेज, ज्योति, सौंदर्य, धातुओं, गुणों और प्रेम को नित्य बढ़ते हुए देखना चाहती है। अब अक्षरातीत के स्वरूप के दो पक्ष हैं, एक तो बाह्य होता है और दूसरा आभ्यंतर। बाह्य पक्ष में नख से शिख तक का उनका संपूर्ण
स्वरूप आता है, जबकि अभ्यंतर पक्ष में उनका मार्फत रूपी हृदय, विज्ञान में हृदय आता है। अभ्यंतर पक्ष ही बाह्य रूप से दृष्टिगोचर होता है, अर्थात उनका दिल ही बाह्य स्वरूप में प्रकट हुआ माना जाता है। दिल के भाव, दिल ही बाहर रूप से दिखाई देता है। हक रस रंग जोश जोबन चढ़ता सदा देखत, कितनी बार आ गई ये वाली बात। अरस अरवा रोहन को हक प्रेम देत लज्जत। ब्रह्मशिष्टियां सर्वदा अपने धाम धनी के सौंदर्य, प्रेम के जोश तथा तरुणाई को नित्य वृद्धि रूप में देखना चाहती है। इसी प्रकार धामधनी भी अपनी अंगनाओं को प्रेम पूर्वक इस खेल में इन गुणों का रसास्वादन कराते हैं। कैसे? परम धाम में तो प्रेम, आनंद और सौंदर्य विलास डूबना है ही। धाम धनी की मेहर रूपी प्रेम की वर्षा को जो आत्मा आत्मसात कर लेती है, उसे इस संसार में ही धनी के अनंत सौंदर्य और प्रेम से पूर्ण किशोर स्वरूप के दर्शन होते हैं। यही खेल में रसास्वादन करना, लज्जत लेना है। हाँ जी सोनिया, बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। दीदी एक बार फिर से पढ़ दीजिए ये वाला चौपाई ना। ठीक है, भावार्थ पढ़ूं या अर्थ भी? पूरा पढ़ दीजिए दीदी एक बार। ठीक है। सुंदर सा जी, ध्यान से सब सुनेंगे जैसे कि इसने सुना कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं सर्वदा अपने धाम धनी के सौंदर्य, अब ब्रह्म सृष्टियां तो हम हैं, तो प्रेम के जोश तथा तरुणाई, प्रेम का जोश तथा तरुणाई, तरुणाई किसको कहते हैं? जोबन। तरुणाई को नित्य वृद्धि रूप में देखना चाहती हैं। इसी प्रकार धाम धनी भी, अब ब्रह्म सृष्टियां तो चाहते हैं, अब धनी क्या करते हैं? अपनी अंगनाओं को प्रेम पूर्वक इस खेल में इन गुणों का रसास्वादन कराते हैं। परम धाम में तो है ही, तो यहाँ पे भी कराते हैं। परम धाम में प्रेम, आनंद और सौंदर्य विलास है, मतलब कि वहां तो है, तो यहाँ धाम धनी की मेहर रूपी प्रेम की वर्षा को जो आत्मा आत्मसात कर लेती है चितवन में, उसे इस संसार में ही धनी के अनंत सौंदर्य और प्रेम से पूर्ण किशोर स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो यही खेल में रसास्वादन करना है, लज्जत लेना है। ठीक है। घट बढ़ अर्स में है नहीं, हक पूरन हमेशा। हम इश्के ले यों अरस में, सब सुख पूरनता। श्री राज्य पूर्णाति पूर्ण है। परम धाम में किसी वस्तु की घटबढ़ नहीं है। इस प्रकार हम आत्माएं धनी का प्रेम लेकर परम धाम में सभी प्रकार के आनंद का पूर्ण रूप से रसपान करती हैं।
क्वेश्चन किसी और को बोल देना, फिर हम भी दिखाएं तो। हाँ चांद दीदी क्वेश्चन भी बना लेना। हाँ, फिर हम भी ब्रेन में। ठीक है चांद दीदी आप बना लेना, जैसा भी दिल में आए एक दो क्वेश्चन अपने बना लेना। यहाँ मैं अटक गई थी। सब सुंदर साथ के भाव कि सभी प्रकार के आनंद का पूर्ण रूप से हम रसपान करते हैं, बहुत प्रकार के, जिसमें से चुपई आ रही है एक कि बीड़ी लई जिन हाथ सो शोभित पतली अंगुरी, तिन बीच जोत नंगन की अति झलकत है मुंदरी। ये एक प्रकार का सुख हो गया। श्री राज जी जब अपने हाथों से पान का बीड़ा पकड़ते हैं, कहाँ की लीला है सुंदर साथ जी? जैसा कि हमने समझा है अष्टपहर की लीला में, वर्णन करो सुंदर साथ जी। स्वर्णा दीदी ने सबसे पहले हाथ किया है, खोलो स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। इसमें दोपहर का भोग आता है ना जब, तो उसमें बीच में पढ़ा जाता है पिया बीड़ी लेन हाथ सो शोभित पतली अंगुरी, बीच जो नगन के छलकत है मुंदरी। हाँ एक मिनट स्वर्णा दीदी, आपने बता दिया, मैं आवाज बंद करूं? पीछे से बहुत तेज आ रही है आपकी। आपका सही है, बता दिया। अनु दीदी साथ में बोल देती है आपके। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये तीसरी होम पर जब थाल भोग का समय होता है, तब उस समय की लीला है जब पान बीड़ा लेकर राजी अपने मुख में रखते हैं, तो ये उस समय की भी उनकी झलकार दिखती है, उनकी मुंदरियां सब दिखती हैं हमें, उंगलियों की वो शोभा देखते हैं हम, हाथों की शोभा देखते हैं, हाथों में बाजू में पहने हुए सब आभूषण दिखते हैं हमें। कौन से मंदिर में? नीलो ना पीलो बीच के मंदिर के सामने हम लगा हुआ है उनका। हाँ अभी मतलब कहीं भी ले सकते हैं, पर अष्टपैर की लीला में यहाँ का वर्णन है। ठीक है विजय दीदी, कुछ नया बता रहे हो तो अच्छे से और बता दो। नया जो आपने तो पूछा ना, ये एक लीला, दूसरी लीला भाई वो आनंद जब आए ना सभी प्रकार के, तो राजी ने मेरे दिल में यहाँ अटक गई थी, उसकी ना जवाब दे दिया नीचे कि एक प्रकार का ये वाला आनंद है, पहले इसका आनंद ले लो, बाकी का बाद में लेते है ना। तो ये वाला मेरे मन में तो वो तो उन्होंने बता ही दिया। जब नीलो पीलो मंदिर के ये बाहर बैठते हैं, तो वहां पर जब मुख में पान का बीड़ा डालते हैं, मेरे मुंह में तो वो मन में तो याद है, जब दूर बैठी रूह को बुलाते हैं, तो उनकी आंखों हाथों की मुंदरियों का चलवन मेरे मन में ये शोभा आ रही थी। बिल्कुल मुझे राजू बुला रहे हैं, पास आ जाओ, पान का बीड़ा प्रणाम ले जी। लो। हाँ बिल्कुल। जब हम चौथे भोग में नृत्य की हवेली में होते हैं, यस जब नृत्य की शो देखते हैं, तो उस समय भी जब नृत्य समाप्त होती है, तो हमने पांचवी भोग जाना, उससे पहले सब सखियां और राज्य पान का बीड़ा अरोड़ते। दो जगह हो गया, देख लो आज। प्रणाम जी। प्रणाम जी राज, बहुत अच्छा लगा है ना। नई और बात हमें मतलब एक अलग आनंद आ गया, ये भी तो एक तरह का आनंद हो गया ना, दो बढ़ गए है ना। तो श्री राज जी जब अपने हाथ से पान का बीड़ा पकड़ते हैं, तो उस समय उनके हाथ की पतली पतली अंगुलियां बहुत ही सुंदर शोभा देती हैं। धामधनी ने अपनी उंगलियों में जो मुद्रिकाएं पहन रखी हैं, उसमें जड़े हुए नगों की ज्योति बहुत झलकार करती है। और क्या होता है? एक मिनट दीदी, आपको मैंने बंद किया क्योंकि हवा की आवाज आ रही है। बीड़ी मुख में मोरत सुंदर हरवटी हंसत, शोभा इन मुख क्यों कहूं जो बीच में बात करत। जब प्रीतम श्री राज जी अपने मुख में पान का बीड़ा चबाते हैं, तो उनकी अति सुंदर ठुड्डी हंसती हुई प्रतीत होती है, और पान चबाते समय जब वे बातें करते हैं, तो उस समय उनके मुख की
अद्वितीय सुंदरता को मैं इस मुख से नहीं कह सकती। सामान्यतः मुखारबिंद चेहरे को ही हंसते हुए दर्शाया जाता है, किंतु जब किसी अन्य उपांग यानी कि ठुड्डी, आंख आदि को हंसते हुए अलंकारिक भाषा में कहा जाता है तो इसका आशय अत्यधिक सौंदर्य एवं प्रसन्नता के आवेश को व्यक्त करना होता है। कहीं कहीं अलंकारिक रूप में जड़ पदार्थों को भी हंसते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह भवन हंस रहा था, ये सारा गांव हंस रहा था। और परम धाम में तो वहदत होने से सभी अंगों को हंसने की शोभा प्राप्त है। एक लालक तंबोल की क्यों कहूं अधुर दो लाल, दंत शोभित मुख मोरत, खूबी ना इन मिसाल। पान की लालिमा के साथ साथ श्री राज जी के दोनों होठ भी लाल हैं। मैं इनकी अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं? जब धामधनी अपने मुख में पान चबाते हैं तो उस समय उनके दांत इतने सुंदर लगते हैं कि उनकी शोभा की उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। लाल उज्जवल दो रंग लिए, बीड़ी लेत मुख अंगुरी नरम, नेक मुख मुंदे बोलत, अति सुंदर मुख शरम। पान तथा होठों का रंग लाल है और दांतों का रंग क्या है? श्वेत है। तो इन दोनों रंगों से सुशोभित अपने मुख में धामधनी जब अपनी कोमल उंगलियों से पान का बीड़ा डालते हैं, जैसे होता है ना, कोई सामने बैठा है पान का बीड़ा ले रहा है और फिर वर्णन हो रहा है पूरी वैसे ही शब्दों से कि राजी के होठ भी लाल हैं, पान भी लाल है और उनको दांत सफेद दे रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इन दोनों रंगों से सुशोभित अपने मुख में धामधनी जब अपनी कोमल अंगुलियों से पान का बीड़ा डालते हैं और मुख को थोड़ा सा बंद किए हुए बोलते हैं तो क्या होता है? प्रेम भरी लज्जा को समेटे हुए उनका मुखारबिंद बहुत सुंदर दिखाई देता है। सब आंख बंद करके यहीं पे सोचना शुरू कर देना कि वो कैसा लगता होगा जब धनी पान का बीड़ा मुख में लिया हुआ है और थोड़े थोड़े होठ खोले हुए और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो कितने सुंदर लगते होंगे। कोमलता, लज्जा और माधुर्यता सौंदर्य के आधार स्तंभ है। इन्हीं भावों के आधार पर श्री राजी के स्वरूप का चित्रण किया गया है। पान चबाते समय का यह वर्णन लौकिक भावों को परमधाम में मोड़ने के लिए है, अन्यथा सौंदर्य के सागर अक्षरातीत की शोभा पान पर आश्रित नहीं है। सिर्फ एक भाव ले लिया कि ऐसा होता है। जिस तन में कोमलता हो, लज्जा हो और मिठास हो, वही सौंदर्य का आधार होता है।
अब क्या कह रहे हैं, वही बात याद करो 44 चौपाई के लिए क्या बोला था, पीछे हमने पढ़ा था, याद है सुंदर साथ जी कि वो चौपाई 44 में ये वर्णन है और उस वाली चौपाई में वो वर्णन था। विजय दीदी उसमें वो आया था ना कि राजी के दांत उज्जवल हैं, होठ लाल हैं, वे अपनी पतली उंगलियों से जब मुख में बीड़ी लेकर के रखते हैं तो उनके जो है रोकते हैं और उनका मुख थोड़ा सा जैसे बंद करके बोलते हैं, तो हाँ। उनकी मुख की सुंदरता कितनी बढ़ जाती है। कितना नहीं हो और सकता, आगे उसमें क्या ये कहा वर्णन- था उन्होंने? हाँ बोलो बोलो सरोज दीदी, आप बोल रहे हो। बबीता आप बोलो। यही था ना, हाँ हाँ जी, बिल्कुल, यही था ना मीनू जी? हाँ एक बारी और बबीता भी बोली। हाँ बोलो बबीता। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। जब राजी बीड़ी लेते हैं तो फिर वो अपने अधूर और मुख को खोलते हैं और बीच में बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो सभी रूहों का वो रूहों को इतना सुख देते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं, इतना सुख देते हैं, तो उसका तो कोई शुमार ही नहीं है, उसका इस जवाब से वर्णन नहीं हो सकता। भी जो राजी जब बीड़ी लेते हैं, अपने बीड़ी लेते हुए अपने अधर को अपने मुख को खोलते हैं, अपने होठों को खोलते हैं, तो वो फिर वो मीठी मीठी इतनी बातें करते हैं, तो उससे रूहें इतनी रूहों की हालत इतनी हो जाती है, तो उसका वो हम कह ही नहीं पाते भी रूहों की जो हालत हो जाती है। प्रणाम जी दीदी, मेरे तो यही भाव आ रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल। पता है बात क्या ये है भी विजय परसों दीदी, किरण दीदी ने क्लियर करो, पूछी थी ये लाइन। है ना, बात ये हैं? थी, अभी चौपाई में क्लियर हो जाएगी कि क्या। हाँ एक बारी बोलो, हाँ, और कोई सुंदर साथ भी मैं कहा ये बोल रहे। परसों किरण दीदी ने पूछा था ना ये वाली लाइन, नेक मुख मूंदे बोलत, हाँ तो जब ये आता कि मुंह देखो पान का बीड़ा रखते हैं और राज्य थोड़ा सा होठ खोलते हैं, देखो उस ये चौपाई चीज में भागी क्या थी। था विजय दीदी कि मुंदे होठ बंद, अब इसमें क्या है खोले, हाँ, अंतर हाँ, ये आएगा उस चौपाई और इस हाँ, चौपाई में, मेन बात ये वाली। उसमें सब मुख मूंदे, हाँ, हाँ मुख मुख मुंदे थे। बंद हाँ, करके, हाँ जो इतना जो परसों कम आपने पूछी थी ना दीदी, बात करते हैं। बोलो बोलो किरण दीदी, हाँ बोलो। मैंने कहा था मुख मूंदे अधूर बोलत, मतलब मुख को बंद करके ऐसा लगता है कि उनके होंठ बात कर रहे हैं, मतलब बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ तो नेक खोले अधूर मुख बोलत। हाँ अधूर मतलब खोलते हैं, उसमें सिर्फ बंद करके एक इशारे से बात तो करें उनके, लेकिन खुला हुआ नहीं है। हमारे बात था कि हम बोलते रहे पूरा मुख खोल खोल के बोलते करते हैं। राज्य कितनी मीठी मीठी बात करते हैं, बंद करके भी इशारे से बात करते हैं। उनकी इस बात पर रूहें जो हैं, विजय बहन जी जैसे बता रहे हैं, घायल हो जाती है पूरी तरह से। बिल्कुल पढ़े हम, ठीक है, आनंद आया। नेक खोले अधुर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार, तो सुख देत आसिकों जिनको नहीं शुमार। घर में भी हम भोग बोलते हैं और यहाँ वाला भोग बीड़ी जो बोल रहे हैं उसका आनंद हो रहा है। प्रीतम अक्षरातीत अपने होठों एवं मुख को थोड़ा सा खुला रखते हुए अपनी अंगनाओं से प्रेम पूर्वक बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं और उन्हें इतना आनंद देते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सुख देत सब अंग मिल, नैन नासिका श्रवण अधुर, मिल करके सब सुख देते हैं। और फिर क्या होता है, हसत हरवटी भों भ्रिकुटी, सब दे सुख बोल मधुर। सुख देत सब अंग मिल, नैन नासिका श्रवण अधुर, हसत हरवटी भों भ्रिकुटी, सब दे सुख बोल मधुर।
धामधनी के नेत्र, नासिका, कान, होठ, हंसती हुई ठुड्डी, भौएं और भ्रुकुटी आदि सभी अंग मुख के साथ मिलकर अपने सौंदर्य तथा मधुर वचनों से आत्माओं को अपार आनंद देते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब ना हम लोग कथक नृत्य सीखते थे ना, उसमें हमें सिखाया जाता था कि जैसे जैसे शब्द आए ना वैसे आपको चलवन करना है। जैसे नेत्रों का है तो ऐसे भौएं हिलाना, जब बात करना कैसे वो सारे अंगों को हिलाना, ऐसे सिखाते थे। तो वो बात एकदम से दिमाग में आई कि कैसे राजी जब बात करते होंगे वो नेत्र, और कैसे नासिका, कान, होठ हंसते हुए, ठुड्डी कैसे हंसती हुई दिखती होगी, भौएं कैसे चलती होंगी और भ्रुकुटी कैसे हिलती होगी। तो ये सब मिलकर फिर साथ साथ मीठी मीठी बातें करना कितना आनंद देते हैं। तो यही अद्भुत सलूकी इन समय, ये जो समय होता है ना, ये वाली सलूकी का समय, उसमें क्या होता है, आसिक पावत आराम, आठों जाम हृदय रूके, जानो नकस चुभिया चित्राम। धाम धनी की इस समय की, यानी किस समय की, कि जब धनी हंसते हैं तो जो उनके सारे अंग हंसते हुए दिखाई देते हैं, तो धाम धनी की इस समय की अलौकिक शोभा को देखकर ब्रह्म सृष्टियों को अनंत सुख प्राप्त होता है। और कैसा लगता है उनको, कि उनकी आत्मा के हृदय में प्रीतम का यह अद्वितीय स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप अखंड हो चुका है। फेर फेर ए मुख निरखिए, ए क्यों का, फेर फेर ए मुख निरखिए, फेर फेर जाऊं बलिहार, ऐसा वाला मुख, जैसा ऊपर वर्णन किया ना, ऐसा वाला मुख। फेर फेर ए मुख निरखिए, फेर फेर जाऊं बलिहार, ए खूबी खुशाली क्यों कहूं, इन सुख नहीं सुमार। हे साथ जी, हम प्रीतम अक्षरातीत की इस अनुपम शोभा को बारंबार देखें। मैं तो अपने प्राण वल्लभ श्री राज्य के मुखार बिंद की शोभा पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, बार बार न्यौछावर होती हूँ। इस शोभा के दीदार से मिलने वाले आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। इस आनंद की विशेषताओं का मैं इस मुख से कैसे वर्णन करूं, कि उसमें क्या विशेषता होती होगी, कैसा वो आनंद होता होगा। अब फिर से बात कर रहे हैं मेवा पान बीड़े की। अध बीच रोग ते मेवा काढ़ देत मुख थे, तरस मेवा कह देत हैं आप हाथ मेरे मुख में। परम धाम की प्रेममयी लीला में जब धाम धनी भोजन करते हैं, ये बीड़े की नहीं बात है, भोजन जब रोक रहे हैं, मेरे दिल में वही वाली शोभा लग रही थी कि बीड़ा भी काढ़ के देते ही होंगे। परमधाम की प्रेममयी लीला में धाम धनी जब भोजन करते समय अपने मुख से मेवा निकालकर
मेरे मुख में अपने हाथ से यह कहते हुए डाल देते हैं कि यह मेवा बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका भावार्थ कुछ अलग होगा। होएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी इसका तो आनंद लेने दो, वो अलग बात है। अलग होगा, बातों में कुछ अलग होगा। इस चौपाई में प्रेम की एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही है। जो हमें चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रही है कि हम अक्षरातीत को क्या माने, पूज्यतम इष्ट या अपना सर्वस्व प्राणाधार। कहने का भाव ये है कि इतना प्रेम करते हैं धनी, अपने मुख से निकाल कर हमें अपने मुख हाथ से ही हमारे मुख में डालते हैं। तो हम राज्य को क्या माने, अपना सर्वस्व प्राणाधार। पहले सुंदर साथ बोलेंगे। हाँ जी सुनना दीदी। हाँ बोलो सोना दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है सोना दीदी नेट की, तो आप दोबारा से आओ, आपके भाव जरूर सुनेंगे, है ना। सोनी बोलो आप। प्रणाम जी दीदी। राम जी। मेरे मन में एक बात आई है इस चौपाई से, हाँ हाँ। कि यहाँ पे, यहाँ की दुनिया में जो हमें सबसे प्यारा होता है, हम सोचते हैं कि अपने मुंह की चीज भी निकाल के इसको दे दें। आप अपने भी बच्चों बहुत को प्यारे हो, अपना कैमरा खोलो, मुझे आनंद ही नहीं आएगा मैं किससे बात कर रही हूँ। हाँ अब आया। हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। दीदी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमें इस दुनिया में भी क्या है कि जो हमें सबसे प्यारा होता है, हम उसको कह देते हैं ना, जैसे कहने की एक आम भाषा में कि अपने मुंह की चीज भी निकाल के खुद दे दी। तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है कि जो हम खा रहे हैं अगर वो अपने एक माँ एक बच्चे को दे देती है, ऐसा मेरे मन में भाव आया। पता नहीं गलत है या सही। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, प्रेम का भाव ही तो है ये, उसमें क्या गलत हो सकता है। हाँ जी विजय दी। जी, तो लाडली है जो मैं कहा अपना जैसे सब कुछ जैसे हाँ। सरोज दीदी कह रहे हैं ना कि इसका और भाव होगा, और क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे तो ये जब चौपाई में पढ़ती हूँ ना, मैं आगे जा ही नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगता है कि राज्य को रूहें सबसे प्यारी है। जब वो खा रहे हैं ना तो उनको जो चीज मीठी लगती है तो उनका बस चलते मैं सारा अपनी रूहों के मुंह में डाल, वो अपने हाथों से जब खिलाते हैं तो उनके नखों का तेज, उनकी मुंदरियों का नूर, दिल करता है बस उन्हीं को देखती रह जाऊं। बिल्कुल। बातूनी भाव क्या है मुझे नहीं आता है, मुझे तो आनंद यहाँ। बातूनी भाव विजय दीदी ये है कि हम धनी को यहाँ क्या समझ रहे हैं और धनी हमारे लिए वो कितना प्रेम कर हाँ, रहे, बस यही वाली बात। वो हमारे प्राणाधार, मतलब हाँ क्या बताऊं, ये शब्द नहीं है। शब्द नहीं, प्रियतम भी यहाँ के शब्दों के लिए, उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है ना, क्या बताऊं मैं। शब्द नहीं है। हाँ जी राज दीदी, आप भी अपने शब्द बोलो। प्रणाम जी। परम धाम में तो हम राज्य के सामने बैठकर, सन्मुख बैठकर राज्य से मेवा लेते हैं, बातें करते हैं मीठी मीठी। लेकिन इस संसार में जब हम आ गए यहाँ पर, तो यहाँ राज्य ने अपने मुख से वो मीठी मीठी वाणी के रूप में हमें सागर और श्रृंगार के ये मेवा हमें दे रहे। वो जी हम आपसे अब सुनने उसका का ये स्वाद ले आनंद रहे हैं। अलग आता है, अलग ही आनंद ये आता है, स्वाद अब हमें अलग मिला है, ये बातूनी ये बात। स्वाद अब ले रहे हैं इसका, अब सुख ले रहे हैं इसका। जो स्वाद वहां लेते वही स्वाद अब यहाँ राज्य दे रहे। बिल्कुल राज दीदी, प्रणाम। कुछ नया ही आपने आनंद दे दिया। अनु दीदी बोलो आप। प्रणाम जी। वह दीदी की बात ये बहुत मेरे को अच्छी लगी कि वाणी हमें उन्होंने मेवे के रूप में दी उन्होंने, और बीतक भी हमें उन्होंने मेवे के रूप में ही दी है। हमें उस पर चलना सिखा दिया उन्होंने कि इस माया में बैठकर चलना कैसे है हमने। बाकी धनी को हम भी वो चपाई भी एक चरण आता है ना, धनी मेरा प्रभु विश्व का। हाँ हमारे तो प्राणाधारी हैं। बिल्कुल। आ प्रणाम जाओ जी। प्रणाम जी, आ जाओ सुनना दीदी।
प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो, अरे मेरे को पता है क्या, सुबह सुबह जिस समय कीर्तन लगता है तो आप वो स्वरूप लगाते हो कि है वो मतलब ब्रिज का, और राजी ने पाग बांधी हुई है, और वो मतलब श्यामा महारानी के मुख में वो मतलब मिला डालते हैं, तो एकदम ये बात है कि राजी सुंदर साथ के मुख में सुबह सुबह ही पान बीड़ा डाल दिया और मेवा मिठाई डाल के आनंद दिया। बस मुझे तो वो वाला आनंद रोज सुबह दिला देते हो, बहुत आनंद आता है इस चौपाई को सुनते ही। हाँ जरूर, आनंद आ गया ना। हाँ जी चांद बहुत दीदी। सुंदर। देखो स्वामी राजी ने ना सबके रूहों के दिल में कितने प्यारे मीठे मीठे भाव उपजाए। ये है उनका मेवा, इसके मुख में अलग डाला, इसके मुख में अलग डाला, तुम्हें अरे इससे वाह, भाव आ रहा है, एक नया ही भाव आ रहा आनंद। है। इतना सुंदर आनंद आ गया ना, सबने अपने अपने भाव बताए। और ना एक भाव ये भी है, राजी तो प्रेम ही प्रेम है, तो वो अपना प्रेम रूपी ना हमारे सबके दिलों में थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं प्रेम। तुम्हारे अंदर भी आ गया, तुम्हारे अंदर भी आ गया, ये जो थोड़ा थोड़ा प्रेम हमें वो बांट रहे हैं, ये भी एक मेवा ही है। इस सब रूहों का अपना अपना भाव है, बहुत मीठे मीठे भाव हैं सबके। ये भी मेवे सबके अलग अलग, किसी को काजू डाला, किसी को बादाम डाला, किसी को ठीक है। जिसको जिस चीज की जरूरत है वही डाल दिया उनके मुंह में। हाँ जी बहुत राजी अपने राजी जो है ना अपने दिल के सारे मार्फत के भेद जो है ना खोल खोल करके हमारे दिलों में डाल रहे हैं। राजी कह रहे हैं ये भी सबसे मार्फत का मेरा सुख, मेरा ये भी मार्फत का सुख ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। वो भेद जहाँ दे रहे हैं, ये भी एक उनका मेवा ही तो है हमारे। बिल्कुल। वही है। हाँ जी सीमा दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। बिल्कुल आंटी जैसा भाव ही मेरे मन में भी आ रहा था, चांद आंटी जैसा, कि राजी हमें प्रेम कर रहे हैं कि अपने प्रेमास्पद को इतना प्रेम करो कि अपने अंदर का भी सारा प्रेम उड़ेल दो। तो वो हमारे लिए एक रास्ता भी दिखा रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही प्रेम करना है राजी से और अपनी उनकी ब्रह्मांगनाओं से, श्यामा जी से। और वो ऑब्वियसली उनका प्रेम मिलेगा तो हम प्रेम, वो मिलेगा तो हम बांटेंगे। वो वाणी के थ्रू भी मिल रहा है, सुंदर साथ के थ्रू भी मिल रहा है, और राज्य तो प्रेम का ही तो स्वरूप है। यस नरेश जी आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना सुंदर सुंदर भाव सुनने को मिल रहे हैं, कुछ कहने को रह ही नहीं गया। तो मुझे याद आ रहा था कि भाई प्रेम में भी एक चीज और है कि खैर वहां तो वायदत की लीला हमारी इस संसार में भी, और एक मुझे याद आ रहा था रामायण का किस्सा है जिसमें शबरी अपने जूठे बेर भगवान राम को खिलाती है, और जबकि वो जात की भी छोटी होती है कुछ, अगर भगवान राम उसे बड़े प्यार से खाते रहते हैं, वो भी उसके बेर लगे होते हैं उनके घर के जहाँ जाते हैं उसके, तो वो बेर एक खाती है, ये कड़वा है, ये मीठा नहीं है। जब मीठा बेर है अपना जूठा बेर ही वो खाती है, भगवान राम उसे प्यार से खाते रहते हैं। तो प्रेम का कोई वो नहीं है, प्रेम सब कुछ भुला देता है। प्रेम इसलिए इसके भाव अर्थ में हम अपने प्रीतम को क्या माने राजीव राज को, इष्ट या सर्वस्त्र या प्राण, जिसको हम सर्वस्त्र या प्राणाधार मानते हैं, फिर कुछ वो ही नहीं रह जाता। अरस परस की लीला हो जाती है, अरस परस सरस, सुख भी आएगा। सरस और जरूर ये भी पक्का है कि सखियां भी राज्य को खिलाती और राज्य भी उस चीज को बड़े प्रेम से लेते। अरस परस हो गया, ठीक है। एक चौपाई और पढ़े नरेश जी। रंग रस यूं कहतूं ए जो मेहर करत मेहरबान, ए भूल गैया हम लाड सबे, ए भूल गैया हम लाड सबे, ना तो क्यों रहे खिन बिन प्राण। मेहर के सागर अक्षरातीत हमारे ऊपर मेहर करके प्रेम और आनंद की जो लीलाएं परमधाम में करते हैं, उसे यहाँ के शब्दों में मैंने इस प्रकार व्यक्त किया, जैसे ऊपर किया ना बीड़ा लेते वक्त, ये तो इस प्रकार व्यक्त किया है। और इस माया के संसार में आकर हमने उनके प्रेम को पूर्णतया भुला दिया है, अन्यथा उनके बिना इस संसार में एक क्षण भी
हमारे प्राण रहते ही नहीं, अर्थात उनके बिना हम इस संसार में क्षण भर भी नहीं रह पाते। तो इस चौपाई से ये क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या हमें निर्देश मिल रहा है कि यदि हम युगल स्वरूप, पहली बात, दूसरी 25 पक्ष तथा प्रीतम की लीलाएं अष्टपहर में जो हम करते हैं, उनको अपने धाम हृदय में आत्मसात कर लेते हैं, तभी हमें इस संसार में रहने का नैतिक अधिकार है। अन्यथा हम अपने प्रेम को किसी न किसी रूप में कलंकित कर रहे हैं। ये शिक्षा है आज की हमें सारी चौपाइयों से जो सबसे बड़ी बात वो मिल रही है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। यदि चांद दीदी ने बनाए हैं तो भी ठीक है, और किरण दीदी ने बनाए हैं तो भी ठीक है। चांद दीदी आप लोग थोड़े से ही बनाए हैं। हाँ कोई बात नहीं, से ही बनाए मैंने, लेकिन इसके जो आंसर है ना किरण जी चेक करेंगे। हाँ, सब सुंदर साथ आनंद लेंगे सब। धनी जी के पान का बीड़ा लेकर मुखारविंद की शोभा 2 बार कहाँ कहाँ बताई गई है? चलो, और आनंद आ गया। चित्रा तुम बहुत दिनों बाद आई हो, चलो आ जाओ। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ। तुम्हें तुम नहीं आती थी ना, तो भी तुम्हें यह याद किया जाता था कि चित्रा कहाँ है। हाँ बोलो। मैं अभी इसका उत्तर बाद में देती हूँ। वो कोई आखिरी बात चौपाई, नहीं। ये भूल गईया लाड हम सब, बाद में बोलती हूँ। कोई बात। देखो, मेन बात तो यही है कि हम सारे लाड ही भूल गए हैं, है ना? हाँ जी ज्योति दीदी। ज्योति आप खोलो ना। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है ना? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलो। जी दीदी, पहले प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ। पहले तो तीजी भूमि की पड़साल में जब दोपहर में राजी, क्वेश्चन यही था ना कि पान का बीड़ा 2 बार कहा था। तो तीजी भूमि की पड़साल पर वो दोपहर के टाइम जब राजी राजभोग कर लेते हैं, तब नीलो पीलो मंदिर में जाते हैं आराम विश्राम करने के लिए। तो सभी सखियां उनके पलंग के नीचे जो बना के रखती हैं, तो पान की बीड़ा जब खेलने हम जब जाते हैं वनों में, तो उस टाइम राज जी सबको देते हैं सखियों को। और एक बार रात के टाइम जब हम नृत्य की हवेली में नृत्य पूरा कर लेते हैं, तो अपने अपने शयन कक्ष में जब हम जाते हैं, जाने से पहले राज जी सब सखियों को पान का बीड़ा अपने हाथों से हम सब सखियों के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य के आधार स्तंभ क्या है? सुंदर साथ जी। सौंदर्य के आधार स्तंभ क्या है? कोमलता, लज्जा, माधुर्यता और सौंदर्य। ठीक है दीदी? बिल्कुल ठीक है। आपका सौंदर्य मुझे दिख ही नहीं रहा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट है, प्रियतम अपने मुख को थोड़ा सा खोल कर ही क्यों बोलते हैं? सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा वर्णन हुआ है इस चीज का। हाँ जी मम्मी बोलो। राजी महाराज अपना मुख इसलिए थोड़ा सा खोलते हैं, एक तो उनके होठ बहुत सुंदर और लाल, और उसके अंदर जो दांत है वो बहुत सफेद चमकते हुए वो हमें दिखाई देते हैं।
और वो इतने सुंदर लगते हैं कि उसका वर्णन करना हमारे लिए बहुत सुंदर। उसको बोलते हुए हम देखते हैं, उनकी शोभा को देखते रह जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए होता है। इतने सुंदर होठ, जो पान का बीड़ा लेके चलते हैं ना, तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लगते हैं। आ गया उनका जवाब। हाँ जी चित्रा आगे बोलो। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में। तो धनी के मुख में पान का बीड़ा है, तो एक तो उनकी अंगुरियों की लालिमा उन्होंने दिखाई, जैसे वो पान का बीड़ा लेते हैं, उसके बाद उनके होठों की लालिमा, फिर उसके बाद आधे अधूर खुले पिया बोले। तो क्योंकि हम आसपास होते हैं, हम धनी से बात करते हैं, तो वो बताया कि प्रसन्नता का पूरा भाव कैसे उनके मुखारबिंद पे आता है। तो हम बात करते हैं तो उनके श्रवणंग खिल जाते हैं, फिर हमारी बातें मीठी मीठी प्यारी प्यारी होती हैं, तो धनी के पूरे चेहरे पर वो मुखारबिंद पे हंसी का भाव, तो हंसती हुई ठुड्डी, हंसती हुई भौहें, भ्रिकुटी। पर आपने पूछा कि सिर्फ आधे क्यों खुलते हैं, क्योंकि वो उस समय वही शोभा हमें दिखाना चाहते हैं कि आधे अधूर खुलते हैं तो कैसी शोभा होती है, क्योंकि नित्य नया आनंद चाहिए। तो पूरे अधूर खुल के तो कैसे बात होती है, जैसे किरण आंटी ने बताया कि वो माधुर्यता नहीं झलकती, जैसे हम कभी कभार पूरे जोर जोर से बात करते हैं। तो क्योंकि राज्य माधुर्यता के सागर है, तो वो थोड़े से होंठ खोल के मीठी बात करने के लिए हमेशा कम होंठ खुलते हैं, क्योंकि दिल के भाव सब मुखारबिंद पर आते हैं उनके। तो जैसा मन वैसे ही उनके भाव आते हैं, पूरा इश्क झलकता उनके एक एक नयना से, उनकी भौहें, भ्रिकुटी। तो जैसे जैसे मीठी मीठी बातें हम करते हैं, धनी के कभी होठ कम खुलते हैं, थोड़े ज्यादा भी खुलते हैं, तो कम से ज्यादा खुलते हैं, ऐसे ज्यादा वाले नहीं खुलते मतलब। और वैसे ये सारा यही है कि नई शोभा, किसी तरह वो अपनी रूहों को नया आनंद दे सके, इसलिए ये सारा करा है। तो उन्होंने एक लाइन लिखी स्वामी जी ने कि उनके इस वाली मोमेंट पे उनकी सौंदर्यता डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो इतना ना हम सोचें कि वो सिर्फ तभी सुंदर लगते हैं जब वो पान का बीड़ा चबाते हैं, वो हर समय पूर्णतः है, मतलब पूर्णता, पूर्ण एक वर्ड आया था बहुत प्यारा सा, कि वो हर समय परफेक्ट है। तो बस वो घटबड़ ना हो, हमें ये समझ आ जाए किसी तरह की बढ़ता ही बढ़ता आनंद है वहां पे, बढ़ती बढ़ती मुखारबिंद की शोभा है। तो उसको लेके मैंने शायद से ज्यादा बोल दिया, आंटी ने जो पूछा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत प्यारा वर्णन था, बहुत इतना सुंदर बोल दिया, इतना सुंदर बोला, और अगला वाला प्रश्न भी साथ ही लिया, सारे अंग बोलते साथ। दोनों ही आंसर मिला के बहुत बढ़िया हो गया। एक क्वेश्चन भी है, जब रूहों के हृदय में मुख की शोभा को देखकर सुख मिलता है तो उन्हें और क्या अनुभव होता है? दोबारा बोलो एक बार। जब रूहों को मुख की शोभा देखकर हृदय में सुख मिलता है तो और क्या अनुभव होता है उन्हें? हाँ जी कुसुम दीदी बोलो। उस समय रूहों को जो मुखारबंद की शोभा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके नेत्र, नासिका, होठ, हंसती हुई ठुड्डी, भौं, भ्रिकुटी सब हंस रहे हैं, और सभी मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं। और हंसते में प्रतीत से मतलब ये होता है कि वो अति अति सुंदर लगते हैं हमें। उनके हर चीज ऐसा लगता है कि जैसे नृत्य कर रहे हैं, या उनमें एक अजीब अलग सी मुस्कान भर गई है। सीमा दीदी आप भी बोल दो। सौंदर्य को देख के प्रेम और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ता चला जाता है। तो निरंतर वो भाव, उन पे समर्पण का भाव, उनके साथ प्रेम करने का भाव, और उन पर पूरी तरह न्यौछावर होने का भाव भी सखियों के अंदर वो निरंतर बढ़ता ही जाता है। हाँ जी सुंदर सर जी, एक ये भी है, धनी कब कहते हैं कि ये मेवा बहुत मीठा है? हाँ धनी जी कब कहते हैं कि ये मेवा बहुत मीठा है? तो सबको ही पता है। कोई बात नहीं, मुखारबिंद से सुन लेते हैं ना। हाँ हाँ जी अनु दीदी खोलो। प्रणाम जी।
जब वो खाना खाते हुए अपने मुख से निकालती हैं और फिर कहते हैं कि अब मेरे मुख में डालते हैं, तो फिर कहते हैं कि वो मेवा बहुत मीठा है, टेस्ट करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बहुत सारे उत्तर आए थे राज दीदी, आप नया दे दो। बतूनी भाभी बताए। जब राज्य भोजन आरोग रहे होते तो हर सखी उनको भाग भाग के कभी कोई कटोरी लेके आती है, कभी कुछ लेके आती है। तो जिस रूह के दिल में ये इच्छा आती है ना कि राज्य की ये जो खा रहे हैं इस समय भोजन की जो उनके मुख में जा रहा है वो मुझे भी उसका स्वाद मिले, तो राज्य उसी सखी को बुला के वो कहते कि ये देख मेरे मुख से तू मतलब खा के देख मेवा कितना मीठा है। उससे मिलता तो सब सखियों को सुख है, लेकिन जिसने ये इच्छा प्रकट की होती है दिल में, ये उसको उसी समय सुख मिल जाता है। प्रणाम। प्रणाम जी। धनी को हम क्या माने, अपना पूज्य या प्राणाधार, ऐसा क्यों कहा गया? धनी को हम क्या माने, अपना पूज्य या प्राणाधार, ऐसा क्यों कहा गया? हाँ जी, 1 नंबर से जो क्या है, जो जयश्री बहन। हाँ जी, कैमरा खोलो तो मुझे 1 नंबर बोलना ही ना पड़े। हाँ बोलो। प्रणाम जी। उसको तो हम प्राणाधार मान सकते हैं, पूज्य नहीं, हमारा प्राणाधार ही है, क्योंकि वो हमारा प्राण चाहता है। सौंदर्यता को तो देख मुक्त हो जाते, वो हमारा प्राणों के आधार, उसके बिना हमारा प्राण हम कुछ है ही नहीं। आत्म के आधार क्वेश्चन आ रहा है वसंत भाई का कि हमारे आत्म के आधार। ठीक है, जो मैं आपको बंद कर रही हूँ, उधर से आवाज बहुत आ रही है आपके उधर से। हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन है, उनके बिना हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हुआ? उनके बिना हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हुआ? हाँ जी सीमा, आपका खुला है। धनी के हुक्म, धनी का हुक्म, धनी की इच्छा, उनकी इच्छा थी, इसलिए हम रह रहे हैं। वरना तो और ये माया में इतना उलझा दिया राज जी ने कि वरना तो एक पल में भी रूहें अपने तन को त्याग कर उनसे जाके मिल जाती। 1 मिनट, आवाज आ रही है, मैं म्यूट करती हूँ डॉग की। तो एक चांद दीदी, इसका उत्तर ये भी हो सकता है ना, पहले कोई और दो फिर। हाँ जी बोलो नरेश जी, आप बोलो। कहाँ से डॉग की आवाज आ रही है? अच्छा, आपके यहाँ से आ रही, कोई नहीं, ठीक है, आप बंद रखो। कि आप बोलो नरेश जी कि धनी के बिना हम कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? वही इसमें जो आखिरी चुपाई आई थी ना, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कह दिया था आमती जी ने कि भी हम लोग परम धाम से हैं, और परम धाम हमारी आत्मा आई हुई है, वो आई हुई, बैठे तो वही। तो मतलब हमें इतनी वाणी ज्ञान मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, सारा खजाना श्री मुखवाणी मिलने के बाद, हमें हमारा कम से कम हम ब्रह्म सृष्टियों का ये बन जाता है कि हम युगल स्वरूप की शोभा में हर समय रहे, हम 25 पक्षों में अपना ऋण करते रहे, और राज्य की जो तरह तरह की वहां पे लीलाएं हैं, चाहे वो प्रेम की लीलाएं, सारी लीलाएं प्रेम की हैं, 25 पक्षों में किस तरह से हम घूमते थे, इन सब चीजों को हमें आत्मसात करना है, तभी हमारा यहाँ पे रहना सार्थक है। इन सबको याद करते हुए ही हमें रहना है, अदरवाइज यहाँ हमें रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, नैतिक अधिकार ही नहीं। राज्य ने हमें इस ब्रह्मांड में भेज के जो चीजें हमें वहां पता भी नहीं थी, वो सारी अपनी निस्बत जानकर हमें सब दे दी अपनी मेहर से, इतनी मेहर करी। मतलब वो हमें बहुत प्यार करते हैं, धनी करते हैं हमसे बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि प्यार करते हैं। ये तो वहां धाम की लीलाएं बताई, मुख से केड़ा, मुख से अपना मेवा निकाल के कीजिए मीठा है, इस तरह की अनंत लीलाएं हमने पीछे पढ़ा भी था कि अनंत प्रेम, अनंत तरीके हैं उनके प्रेम दर्शाने के, अनंत तरीके हैं सुख देने के, अनंत प्रकार की लीलाएं। एक एक पक्ष में कितनी ही लीलाएं, 25 पक्ष है ना, पक्ष मतलब कितनी जगह पे कैसे कैसे, ये तो उन्होंने अपने मुखार बिंद से भाई, हर जब भी वो मुझे देखे तो मुझे मेरी रूहों को एक अलग प्रकार का ही आनंद आए।
भाई अगर मैं बीड़ा ले रहा हूँ तो मेरी उंगलियां भी दिखे, उनकी मुंदरियां का भी दिखे, उनकी जोत भी दिखे, फिर थोड़ा सा मुख खोल के मैं बोलूं, फिर थोड़ा सा ज्यादा खोलूं, नेक मुख खोलूं, फिर बढ़ता, जैसे चित्रा ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा बताया। तो ये सारा मतलब हमें ये रहने के यहाँ इस नैतिक अधिकार, इस संसार में हम ब्रह्म शिष्यों को एक पल भी इस सब चीजों को अपने आत्म में लेते हुए ही हर वक्त रखने, आठों पैर 64 कड़ी, तभी हमें यहाँ रहने का नैतिक अधिकार है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। हम दूसरों को तभी तो एग्जाम्पल दे पाएंगे, अगर हम ही ऐसे नहीं हुए तो हम क्या करें। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा, आप अपनी बात कंप्लीट करो जो रह गई थी। ये कह रही थी कि है तो ये हक की हिकमती कि हुक्म के हुक्म के तन है ये जो खड़े हैं, पर वही है कि हमारे समर्पण में, हमारे प्रेम में ही कोई कमी कमी है। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम देखना चाह रहे हैं। तो अच्छी बात है यहाँ तक पहुँच गए कि हमारी चाहत, पहले जो चाहत थी उसके हिसाब से अब चाहत में बदलाव आ गया। सभी सुंदर साथ जो भी यहाँ पर बैठे इस समय जूम में, जो राज्य के मुखारविंद से कहा गया है श्रृंगार को, उनके मुखारविंद में हम डूबने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी आवाज तो चली ये नहीं आ रही है, आ रही नहीं, हमें मीनू नहीं आवाज आ रही। मुझे आ रही है। हाँ बोलो एक मिनट चित्रा, थोड़ा पीछे नहीं, आवाज बहुत कम। चित्रा थोड़ा सा जगह बदलो। एक सेकेंड, आवाज दूसरी कहाँ से आ रही है? हाँ जी, कोई बात हाँ, नहीं, अब कंप्लीट सही आ कर रही है, दिया। अब सही आ रही है, यहीं से बोलो, अब सही आ रही है। ठीक है जी, बस मैं यही कह रही थी कि यही कि हमारे प्रेम और समर्पण में जो भी अब कमी है, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो बाकी, क्योंकि वही है कि अभी जो ये लाइन स्वामी जी ने लास्ट में लिखी ना कि नहीं तो हमारा प्रेम को हम कलंकित कर रहे हैं, मतलब हम यूं ही कह रहे हैं कि हमें राज्य से प्रेम है, तो ये हमारे प्रेम पे कलंक है। जब तक हम, जैसे नरेश भैया ने एक्सप्लेन किया, जब तक हम वो पतली अंगुरियां हमें दिख नहीं जाती, हम उसकी शोभा में डूब नहीं जाते, तो मतलब ये कहना भी अगली बार से सोच के कहना होगा कि धनी मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मतलब वो इतना भारी उन्होंने वचन लिखे कि कलंकित करना है अपने प्रेम को, अगर यहाँ बैठे बैठे हमें वो सब लाड जो धनी ने हम पे लुटाए, मुंह से मेवा काट के निकालने जैसा एक इतना गहरा लाड उन्होंने आज हमें दिखाया कि उसमें हम डूबे नहीं, उसको महसूस नहीं करें तो कितना, क्योंकि वो कह ही रहे हैं कि पूजनीय तो दास भक्ति में होता है, हमारी तो प्रेम भक्ति है। और यहाँ तो हमने देखा ही है कि कितना कितना प्रेम में डूब के लोग बेहद मंडल तक का उन्होंने साक्षात्कार किया पूरा का पूरा। तो वही है कि धनी एक पल में खूब आनंद दे देते हैं, फिर दूसरे पल में बता देते हैं कि तुम्हें और काफी चलना है अभी। अपनी शीशा नजर आ जाता है ना कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने, नरेश जी ने लिख दिया। हाँ जी किरण दीदी। बहुत ही बढ़िया, सबने बहुत सुंदर, मतलब उनका प्रश्न ये भी था कि हम मतलब कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हमने उन सुखों को भुला दिया। नेई जी ने इतने सुंदर वर्णन किया, अपनी चित्रा जी भी वर्णन कर रहे हैं, वो एक एक सुख की बात बता रहे हैं। अगर वो वास्तव में पूरे सुख आ जाए तो हम यहाँ संसार में रह नहीं सकते, पर हमें याद करने, नहीं याद करें यही तो हम अपने आप को कलंकित कर रहे हैं। वो आने चाहिए। शरीर छूटने की तो बात है ही नहीं, जब सुखों में खो जाएंगे शरीर छूटेगा नहीं, ऐसा तो है। हक परे हो देखे जाएंगे। सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर सोई करने पड़ना। पर कई रूहें ऐसी भी है इतना प्रेम में गर्क हो जाती, इतना गर्क हुए उनको बिल्कुल सुध नहीं रहती। तो राजी धीमे 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 सबको दे रहे। बड़ी प्यारी एक चौपाई राज्य ने पढ़ाई कि पहले अपने आप को मुर्दा करे, फिर दुनी को मुर्दार, फिर हक के लिए जिए। मुझे चौपाई का पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। मुर्दा होना पड़ेगा ना दीदी दुनिया। हाँ, मुर्दा होना पड़ेगा। हाँ जी, मैं चौपाई रखती हूँ सामने। नरेश जी कुछ कह रहे हो?
आपका रीसेंड हुआ। एक सेकंड खोल लो नरेश जी, आप कह रहे हो। ये वही वाली ये चुपाई थी, और फिर एक और भी चुपाई है कि पहले तू पी शरबत मौत का। कर आगे क्या है, कर तहकीक मुकर्रर, है ना। हाँ जी। आगे क्या है चरण? आगे किरण दीदी बताए। पहले तू पी मौत का कर तहकीक मुकर्रर। क्या था? कोई नहीं, और सुंदर साथ बताओ जी, ये चुपई याद आ रही है, ये मौत वाली भी, क्योंकि हमें मरना है ना, इसलिए चुपैयां भी याद करनी है ना, क्योंकि करना है ये सब, करना है ना। तभी राजी की हर चुपई में चोट लगती है ना। चौपाई याद नहीं रहती है। कोई बात नहीं, बोली तो इसका बोल दी ना, भाव तो याद है ना, भाव तो जीतने याद। मारी आपको शब्द पुकारत हक, जीतते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। यस बिल्कुल। सुंदर साथ जी, एक आज हमें जो जो चौपाई में जिस तरह की शोभा का वर्णन हुआ, तो कौन कौन से ऐसे आनंद थे जो भूल गए इन चौपाइयों में? कौन से वाले आनंद का वर्णन हुआ? एक सार आ जाएगा कि जो भूल गए हैं, जो आज राजी ने याद दिलाए। हाँ जी। आज तो धनी के बस अधूरों का जो उसमें पान के बीड़े चबाते हैं तो क्या सुख हमें मिलता था परम धाम में, और हम यहाँ माया में सब भूल गए हैं। जो हमारे धनी की सौंदर्यता, माधुर्यता, लज्जा, क्या क्या सुख नहीं मिला वहाँ, सब कुछ मिला, पर यहाँ माया में इतना गर्क हो गया। पर आज भी मैं तो बहुत एहसान मानती मेरे पिया का, मेरे धनी का, जो कैसी कैसी माया में डाला, पर हमें वो उसने ढूंढ ही लिया। आपकी आवाज बहुत आ रही है दीदी, आपकी यहाँ आवाज बहुत है पीछे से ना। अनु दीदी बोलेंगे, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। नाम जी, आज तो राजी के पहले तो मुख की शोभा का वर्णन आया जो हम भूल गए हैं, और फिर तीसरी भौम की पड़साल पर जो खाने की लीला का वर्णन आया उसे भी हम याद करें भूल गए हैं। फिर चौथी भौम पर नृत्य की लीला का भी हम भूल गए हैं। और फिर लास्ट चौपाई में आया था कि दोनों अपना राजी श्यामा जी का भी अपना दीदार 25 पक्ष, फिलहाल तो हम सब भूल गए हैं। बिल्कुल, मतलब एक सार याद आ गया ना कि अब वो दिल में घूमता रहेगा सारा दिन कि ये बातें आज हुई राजी के साथ, है ना। कि राजी ने आज इस बात पे जोर डाला है कि राजी कहते ना, तो इस बात का कैसे भूल गई कि कैसे मैं तुझे देखता था, कैसे मेरे होठ हिलते थे, कैसे थोड़े होठ हिलते थे, कैसे वो निगाहें मेरी चलती थी। क्या तेरे को वो तीर अब नहीं चुभ रहे हैं? चाहे वाणी के तीर हो, चाहे सुंदर साथ की बैठक हो, क्या वो चुभती नहीं है? तो राजी वो याद दिला रहे हैं कि कैसे मैं पान का बीड़ा लेता था और मीठी मीठी जो बातें करता था, तो तू क्यों भूल गई है? ऐसे पूरा आज का दिन यही रहेगा ना हमारा कि क्यों भूल गई मैं। तो आज सारा दिन झंझोड़ते रहेंगे ना अब अपने आप को कि मैं क्यों भूल गई, वो सीन मेरे सामने क्यों नहीं आता, क्यों नहीं मैं आंख बंद करके बैठती, धनी को देखती नहीं, क्यों वैसी शोभा क्यों नहीं बस रही कि मेरे राजी की भौं भी, भ्रकटी भी मुझसे बात कर रही है, नासिका भी बात कर रही है। तो आज यही वाला विरह सताएगा ना कि फिर भी हम रह रहे हैं इस जीव को लेकर हैं, फिर भी हम वो रहने का मतलब ये है कि दुनिया से परे हो जाए, दुनिया में मन ही ना लगे, वो वाली बात। हम मन क्यों लगा, माया से दूर होना, यही बताया गया, माया में रहते हुए माया से दूर हो जाओ। दिल में एक चोट रहनी, एक चीज चुभती रहनी चाहिए कि भी धनी हमसे कितना प्यार करते हैं और मैं कितना करती। जैसे चित्र ने बताया कि प्रेम को कलंकित कर रहे हैं हम धनी से, मतलब 1% भी नहीं उस हिसाब से करते जितना धनी हमसे वहां करते।
वहां भी करते थे, यहाँ भी कर रहे। इस झूठे तनु को भी उन्होंने अपना यार बनाया, ये भी यार बना दिया, कर दिया, कहाँ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। झूठा तन कर यार, है ना, यार कह दिया। इस चरकीन के यहाँ हम इस जगह बैठे हैं, वहां भी देखो इस दिल में, आत्मा के दिल में आके वो बैठ गए कि मैं तेरे को यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा, तुम कितने भी खराब, कितने भी तुम कर्म की अति नीचे, तुम ही राखी मूल सगाई। बिल्कुल, हम इतनी चौपाइयां हैं जो झंझोड़ती हैं। वो फिलहाल राजी जो याद दिला दे इस वक्त। हाँ जी नरेश जी, आप चौपाई दोहरा दो ये वाली। अद्बीच रोगते मेवा काढ़ते, इससे अगली वाली। ओके, मैंने पीछे कर दी। सुंदर चौपाई पढ़वा दिया। हाँ, ये भूल गए, हाँ भूल गए, हाँ नहीं मैंने ये कहा भी अच्छा चौपाई भी पढ़वा भूल दी। गए। सरोज दीदी आज चौपाई भी भूल गए। मेवा दे रहे हैं तो क्या नहीं भूलना चाहिए। 50। हाँ 50 तक हो गए। बोलो नरेश जी। रंग रस यूं, हाँ, रंग रस यूं कहते हो, ये जो मेहर करत मेहरबान, ये भूल गईया हम लाड सवे, ना तो क्यों रहे खिन बिन प्राण, ना तो क्यों रहे खिन बिन प्राण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।